चाहे तुम क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में, तुम्हें बस अपने पूरे दिन में 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है और तुम खुद देखोगे कि तुम कितने सारे बच्चों से आगे निकल चुके हो। ये कोई ऐसी वैसी टाइम टेबल वीडियो नहीं है जहां तुम्हें 10 घंटे 15 घंटे का टाइम टेबल बताया जाए। इस चैनल पर आए हो ना तो एकदम चिल रहो, 6 घंटे पढ़ो पूरे दिन में। स्कूल, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करना है सब कुछ बताऊंगा, बने रहो मेरे साथ लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के टाइम टेबल की। अब चाहे तुम्हारे पास कोई सी भी स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो सबसे पहले बताओ तुम कौन सी क्लास में हो, कर दिया कमेंट। लास्ट में बोनस टिप होने वाली है। चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं अपने PS6 से। अब ये PS6 क्या है? ये है तुम्हारा पावर शेड्यूल 6। क्या है? देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं? अब टोटल सब्जेक्ट होंगे तुम्हारे पास 5। ये बाकी के एडिशनल सब्जेक्ट जो हैं तुम उन्हें स्कूल में ही पढ़ लेना। तो मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं तुम्हारे पास। सबसे पहले होगा इंग्लिश, फिर उसके बाद होगा तुम्हारे पास लैंग्वेज सब्जेक्ट, या तो हिंदी होगा या फिर संस्कृत या फिर कोई भी सब्जेक्ट। अब अगर तुम्हारे पास साइंस स्ट्रीम है तो उसके लिए तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने हैं। और आर्ट स्ट्रीम है तो तुम्हें पढ़ना है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास कॉमर्स स्ट्रीम है तो उसके अंदर तुम अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे। ये तुम्हारे मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं। अब तुम कह रहे होगे कि ये तो ऑलरेडी तुम्हें पता ही है, तो इसमें नया क्या है? नया ये है कि अब तुम्हें जो तुम्हारे ये 2 कॉमन सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत, इनको तुम पूरा दिन में 30 मिनट पढ़ोगे बस। मतलब 1 घंटा पढ़ना है तुम्हें इन दोनों सब्जेक्ट को बस। और फिर आते हैं तुम्हारे IT, CS या फिर AI जैसे सब्जेक्ट, इसको भी तुम 30 मिनट ही पढ़ोगे। टोटल तुम्हारे 1.5 आवर हो गए। अब तुम्हारे पास जो भी स्ट्रीम है ना, उसके जो तीनों ये मेन सब्जेक्ट हैं, इनको तुम 1.5 आवर, 1.5 आवर और 1.5 आवर पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो तुम्हारे टोटल ये हो जाते हैं 4.5 आवर। तो तुम्हारे ये वाले सब्जेक्ट और ये वाले तीनों सब्जेक्ट मिला के टोटल पावर शेड्यूल हो जाता है 6 आवर्स का। तो 6 आवर तुम्हें पूरे दिन में सेल्फ स्टडी के लिए निकालने हैं बस। तो 6 आवर पावर शेड्यूल तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। अब तुम्हारा आता है सिग्मा टाइम टेबल, जिसके अंदर तुम 5 AM में मॉर्निंग में उठ रहे होगे। उठने के बाद तुम 15 मिनट के अंदर फ्रेश हो आके 10 मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए बैठोगे। अब तुम बोलोगे मेडिटेशन क्यों, ये क्यों जरूरी है? तो यार ये इसलिए जरूरी है कि तुम दिन में ओवर थिंकिंग करते होगे, फालतू की टेंशन लेते होगे, कोई भी चीज पढ़ते हो वो समझ नहीं आती होगी तुम्हें, और लंबे टाइम तक कोई भी टॉपिक तुम्हें याद नहीं रहता, और भी माइंड से रिलेटेड जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है ना, वो सब तुम्हारे मेडिटेशन करने से दूर हो रही होंगी। अब इसके अंदर तुम्हें करना क्या है, कैसे करते हैं, आओ बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम अपने घर में ऐसा एरिया चूज करो जो खुला हुआ हो और जहाँ पे फ्रेश एयर आती हो। वहां जाके बैठ जाओ एकदम शांति से, अपनी आंखें बंद करो और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को फील करो। जो तुम्हारे आसपास बर्ड्स बोल रहे हैं उनकी आवाजें सुनो और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो, इन और आउट, कैसे तुम अपने अंदर एयर को ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो। पूरा कॉन्सेंट्रेट करो अपनी ब्रीदिंग पर। बस तुम्हारा मोटिव ये रहना चाहिए कि तुम्हारे माइंड में कोई थॉट ही नहीं होना चाहिए। इस 10 मिनट के अंदर पूरा माइंड अपना एम्प्टी रखो बस, विदाउट थॉटलेस। और अगर फिर भी कोई थॉट आ जाता है तो चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, निकाल दो दिमाग से। फिर ऐसे ही अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो, या फिर तुम कोई नेम रिपीट कर सकते हो बार बार बोल के, उस नेम पे कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे तुम ओम बोल सकते हो, या फिर जो भी तुम्हारा रिलीजन है ना उससे रिलेटेड तुम कोई भी वर्ड बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से तुम उस पे फोकस करो। इससे तुम्हारी ओवर थिंकिंग थोड़ी और दूर होगी। जो तुम्हारे माइंड में थॉट आ रहे हैं ना, उनको तुम अपने आप से दूर रख पाओगे। बस इतना ही करना है, तुम करके देखना, रिलैक्स फील करोगे एकदम। जब वो हो जाता है ना तो उसके बाद फिर तुम स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे। 5:30 से 7 AM तक तुम अब स्टडी कर रहे होगे। अब इसके अंदर तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे? इसमें यार तुम पढ़ रहे होगे अपने थ्योरी बेस्ड वाले सब्जेक्ट को, जिसके अंदर तुम अगर साइंस स्ट्रीम वाले हो तो तुम बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो, कॉमर्स वाले हो तो बिजनेस स्टडीज वाले सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, एंड ह्यूमैनिटीज वाले हो तो हिस्ट्री को पढ़ सकते हो। ठीक है, जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है तुम्हें बस वही पढ़ना है मॉर्निंग में, क्योंकि इनमें चीजों को ज्यादा रटना होता है। और अगर तुम मॉर्निंग में कोई भी चीज अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो तुम्हें वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, बिकॉज ज्यादातर बच्चे थ्योरी बेस्ड वाले सब्जेक्ट को ही भूलते हैं। तो बस याद रखना, मॉर्निंग में तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं बस। ठीक है, ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहने वाले हैं। इसके बाद जब तुम्हारा पूरा स्टडी का स्लॉट कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद फिर तुम ब्रेकफास्ट करोगे और स्कूल के लिए रेडी हो जाओगे। अब मैंने तुम्हारा ये टाइम मान लिया है 7 AM से 8 AM तक। ठीक है, स्कूल के लिए निकल लो। अब स्कूल का टाइमिंग मैंने तुम्हारा माना है, जो कि मेजॉरिटी बच्चों का होता है 8 AM से 2 PM तक। अब इसमें तुम्हारा पूरा स्कूल आना जाना और वहां पढ़ना सब कुछ इंक्लूड है। मतलब कि तुम
2 PM तक अपने घर पर पहुंच जाते हो। अब आफ्टरनून रूटीन तुम्हारा चालू हो जाता है, जिसके अंदर तुम लंच करोगे अगले 30 मिनट के अंदर। जब वो हो जाता है फिर स्टडी करने के लिए बैठ जाओ। अब इस टाइम में तुम पढ़ रहे होगे ऐसे सब्जेक्ट को जो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग हो या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट। उसका रीजन ये है कि तुम आफ्टरनून में पढ़ने के लिए बैठते होगे ना, तो तुम्हें नींद आने लग जाती होगी। अब नींद से बचने का उपाय यही है कि तुम्हें अपने कॉपी पर पेन चलाते रहना है। और वो कैसे चलेगा? न्यूमेरिकल सॉल्व करने से या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से। उससे तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली। अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं? तो इसमें यार अगर तुम साइंस स्ट्रीम वाले हो तो तुम इसमें पढ़ोगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को। दोनों में से कोई सा एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर तुम कॉमर्स वाले हो तो तुम इसमें पढ़ोगे अकाउंट्स सब्जेक्ट को, ठीक है। और अगर तुम आर्ट्स वाले हो तो तुम पढ़ रहे होगे इसमें इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट को। तो ये तुम्हारे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट थे जिसमें तुम्हें क्वेश्चन करने ही करने होते हैं। आफ्टरनून के लिए एकदम परफेक्ट सब्जेक्ट होने वाले हैं, करके देखना, मजा आएगा। अब जब तुम्हारा इतना हो जाता है तो फिर उसके बाद तुम इवनिंग में निकल लोगे ट्यूशन के लिए। ट्यूशन तुम्हारा मान लिया है 4:15 से 7:15 PM तक, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा स्लॉट खत्म। ट्यूशन तुम जाओगे आओगे, सब कुछ इसी के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा नाइट रूटीन चालू हो जाता है। तो अगले 15 मिनट के अंदर तुम डिनर वगैरह कर करा के फिर से स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे। अब 7:30 PM से तुम 9 PM तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो भी तुम्हारे पास है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे? चलो मैं बताता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास साइंस स्ट्रीम है तो तुम इसमें केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, अगर तुमने मॉर्निंग में नहीं पढ़ी है तो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कॉमर्स स्ट्रीम है तो तुम इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास ह्यूमैनिटीज है तो उसके अंदर तुम जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस में से कोई सा भी जो भी तुम्हारे पास है उसको पढ़ सकते हो। तो ये सब्जेक्ट तुम्हारे इस टाइम स्लॉट के दौरान तुम्हें पढ़ने हैं बस। अब जब तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम्हारा फिर ब्रेक होने वाला है 5 मिनट का बस। अब जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे फिर से स्टडी। तो स्टडी करोगे तुम 9:05 से 10:30 PM तक। अब इसके अंदर तुम अपने बचे हुए बाकी सब्जेक्ट को करोगे जो मैंने तुम्हें 3 स्टार्टिंग में बताए थे, हिंदी, इंग्लिश, CS, IIT, AI, ये जो भी सब्जेक्ट थे उनको पढ़ोगे। और जैसा कि स्टार्टिंग का टाइम है तो मेरी मानो तो इनको मत पढ़ना इतना, स्कूल में पढ़ लेना, इतना ही काफी है। बस स्कूल में अच्छे से समझ लेना। बाकी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम पढ़ सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए स्लॉट अरेंज कर दिया है। नहीं तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं तो नहीं पढ़ता। और बस इतना कर करा के उसके बाद सोने के लिए चले जाओ 10:45 PM तक। एंड नेक्स्ट डे से फिर से वही शेड्यूल चालू। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें बाकी के एडिशनल सब्जेक्ट बताए थे ना, इनको तुम जब पढ़ सकते हो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, क्योंकि इससे तुम्हारे स्लीप साइकिल भी नहीं बिगड़ने वाला। तो कुछ इस तरह से भी तुम कर सकते हो। एंड अब इसके बाद तुम्हारा आता है इवनिंग स्कूल वाले बच्चों का टाइम टेबल। तो तुम्हारा टाइम टेबल भी यार कुछ इस तरह से होने वाला है। तुम मॉर्निंग में इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे एंड नाइट में तुम इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे बस। अब तुम्हारी बोनस टिप आती है। बोनस टिप ये है कि तुम्हें अब जो जितना भी मैंने तुम्हें टाइम टेबल बताया है ना, इसको एग्जीक्यूट करना है बस। ऑन पेपर तो तुम्हें ये पूरा कंप्लीट मिल चुका है, अगर एग्जीक्यूट नहीं करते ना तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे इस वीडियो को अभी तक छोड़ के जा चुके होंगे, बाकी की वीडियो सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब पर। तुम्हें अगर टॉप के 1 to 2% में आना है ना, तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करना। उसके बाद मेरी गारंटी है कि तुम अपने बाकी के बच्चों से बहुत ही आगे निकल रहे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। कुछ वीडियो तुम्हें ये अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो अगर टाइम है, बाकी वरना पढ़ लो जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।